अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर्स ऑपरेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ नंबर विथ कैरिंग, जिसमें हम अपनी रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू एडिशन को देखेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 42 ओपन कर लिए, जहाँ पे आज हमने रियल लाइफ नंबर स्टोरीज के थ्रू एडिशन करनी है, याद रहे विद कैरिंग। यानी कि हम कोई ऐसे नंबर्स को ऐड करने जा रही हैं जिसमें हमें कैरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें देखते हैं हमारी पहली स्टोरी क्या है। देयर वर 769 people traveling on a train. 163 more people got in at the next station. How many people were in the train in total? तो पहले हमारे पास कितने थे? 769 और बाद में 163 ऐड हो गए। अब हम इसे ऐड करेंगे। आपके सामने जिस तरह से लिखा हुआ है, आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। वंस में वंस को ऐड करना है, टेंस में टेंस को ऐड करना है और हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को ऐड करना है। याद है ना, जब ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर 2 डिजिट नंबर आता है तो 1 डिजिट को हम कैरी दे देते हैं और 1 डिजिट को हम आंसर में लिख लेते हैं। तो चलिए वंस में वंस को ऐड करते हैं, यानी कि 9 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जी 12 आएगा, जिसका 2 हम लिख लेंगे और 1 टेंस की साइड पे कैरी दे देंगे। अब हमारे पास टेंस में ऐड करने के लिए 1, 6 और 3 मौजूद है। तो जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास 13 आंसर आया, जिसका 3 हमने यहाँ पर लिख लिया और 1 हमने हंड्रेड्स वाली साइड पे कैरी दे दिया। अब हंड्रेड्स में हमारे पास ऐड करने के लिए 1, 7 और 1 मौजूद है, तो ये ऑल टुगेदर 9 बन गया। तो इस तरह से हमारा आंसर 932 आ गया। जी बच्चों, अब हमारे पास ट्रेन में टोटल पीपल कितने हो गए? 932। जी, इसी तरह से नीचे दी गई तीनों स्टोरीज को आपने पहले क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने वंस को वंस में ऐड करने वाले मेथड को फॉलो करना है और जब आपके पास आंसर में 2 डिजिट नंबर आए तो आपने 1 डिजिट को साथ वाले नंबर पे कैरी दे देना है। इस तरीके से आपने ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 43 पर चलें, जहाँ पे हमने मेंटल कैलकुलेशंस करनी है, यानी कि अपनी सोच से कैलकुलेशंस करनी है। डूइंग कैलकुलेशंस इन वंस माइंड विदाउट यूजिंग अ पेंसिल, पेपर, कैलकुलेटर और अदर, इट इज कॉल्ड मेंटल कैलकुलेशन। तो जल्दी से अपने जहन में 22 में 16 को ऐड कर लें। 22 एक 2 डिजिट नंबर है, जिसके अंदर 10s 20 हैं और 2 1s है। इसी तरह 16 भी एक 2 डिजिट नंबर है, जिसमें 10s 10 है और 1 6 है। तो जब आपने इसको ऐड किया तो पहले 10s में 10s को ऐड कर रहे हैं। स्टेप 2 में हमने 20 में 10 को ऐड किया तो 30 आ गया। अब हमने 1s में 1s को ऐड करना है, यानी कि 2 में 6 को ऐड किया तो 8 आ गया। और बाद में जब हमने इन दोनों के आंसर्स को, यानी कि 30 में 8 को ऐड किया तो 38 आंसर आ गया। इस तरह से हमने अपनी मेंटल स्ट्रैटेजीज के थ्रू, मेंटल कैलकुलेशंस के थ्रू क्वेश्चंस को ऐड करना है। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी मेंटल स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करके इसके आंसर्स लिखने हैं। अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 44 पे जल्दी से देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर के अंदर एडिशन सीखी, विद कैरिंग और विदाउट कैरिंग, मेंटल कैलकुलेशन और नंबर स्टोरीज को सीखा है। तो जल्दी से एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसके अंदर आपने सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन करनी है। 400 प्लस 444। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा? क्या आएगा आंसर में? आपके पास 844 आ जाएगा। इसी तरह 1, 2, 3 डिजिट नंबर्स आर एडेड, फर्स्ट ऐड दी वंस। बिल्कुल, 70 प्लस 0 विल गिव्स अस 70। पेज नंबर 45 पे अब हम देखते हैं फाइंड द सम एंड राइट इन द बॉक्स। हमने ऐड करना है। चलिए, अब आपको याद है कि आपने किस तरह से ऐड करना था? वंस में वंस को ऐड करना था, टेंस में टेंस को ऐड करना था। तो जल्दी से इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस को ऐड करें। जैसे कि 9 में आपने 8 को ऐड किया तो 17 आ गया। फिर आपने 27 में 6 को ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास 33 आएगा। कैरी देना है 1। तो चलिए इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आपके पास
3 डिजिट नंबर्स में 3 डिजिट नंबर को ऐड करने का क्वेश्चन है, यानी कि 419 में 348 को ऐड करेंगे, तो जब आप 9 में 8 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, जिसमें आप 7 यहाँ लिखेंगे और 1 टेंस वाली साइड पे कैरी दे देंगे। तो आप जब टेंस को ऐड करेंगे तो यू हैव 1 + 1 + 4, यानी कि ऑल टुगेदर 6। अब हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को ऐड करें, यानी कि 4 में 3 को ऐड करें तो 7 आएगा। आपने इसी तरह से इस मेथड को फॉलो करते हुए तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब नीचे मौजूद हैं रियल लाइफ स्टोरीज। याद रहे, जिस तरह से हमने रियल लाइफ स्टोरीज को अभी सीखा है, आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये तमाम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये लेसन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।